हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंतराम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई दिनों से आप और हम फेसबुक, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज देख रहे हैं कि 21 तारीख को भारत बंद होने वाला है। 21 तारीख को भारत बंद होगा। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर भारत बंद क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से भारत बंद हो रहा है, और कौन से वो लोग हैं जो भारत बंद का समर्थन करते हैं और कौन से वो लोग हैं जो भारत बंद बिल्कुल करना ही नहीं चाहते। हमें इस तरह के भी मैसेज मिल रहे हैं दोस्तों कि सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तो दोस्तों, क्या सच में एससी एसटी के आरक्षण पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या खत्म होने वाला है आरक्षण? क्या है कोटे में कोटा और क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसे लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है और लोग भारत बंद करने को उतारू हो गए? चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत बंद का पूरा सच क्या है और पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पूरे फसाद की जड़ कुछ दिन पहले आया एससी एसटी के आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उस फैसले के बाद देश में भारत बंद की बातें होने लगी है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला आया जिसे लेकर के भारत बंद करने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 6.1 बहुमत से ये फैसला दिया और साफ कर दिया कि राज्यों को कोटा के भीतर कोटा देने के लिए एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है, और साथ में यह भी कहा कि किसी भी एक जाति को 100% का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसमें उसकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर ही आरक्षण दिया जाएगा। अदालत के इस फैसले के बाद यह तय हो गया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। राज्य विधानसभाएं कानून बनाने में सक्षम होगी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6.1 बहुमत से यह फैसला सुनाया कि अब राज्य सरकारें एससी एसटी आरक्षण में बदलाव कर सकती है और एससी एसटी में ही कुछ ऐसी जातियां चुन सकती है जिन्हें वह अन्य एससी एसटी की जातियों से ज्यादा आरक्षण दे सकती है। और इस 7 जजों की जजमेंट में 6 जज इस फैसले के समर्थन में रहे और 1 जज इस फैसले के विरोध में खड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6.1 बहुमत से फैसला देकर के साफ कर दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का पूरा पूरा लीगल राइट है, यानी कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए अब एक सब कैटेगरी बना सकती है। यानी कि राज्य सरकारें अब इस बात को सुनिश्चित कर सकती है कि एससी एसटी में आने वाली कौन सी जाति को कितना आरक्षण देना चाहिए और कितने आरक्षण के अधिकार हैं, और राज्य विधानसभा इसे लेकर कानून बनाने के लिए सक्षम है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के पुराने अपने ही फैसले को पलट दिया। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। दोस्तों, क्या है सब कैटेगरी? आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एससी एसटी में आने वाली जातियों में वह जातियां जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से लेकर कुछ ऐसी जातियां भी है जिनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई सुधार नहीं हुआ है और उनकी हालात आज भी वही है जो आरक्षण से पहले थी। यानी कि कुछ ऐसी जातियां जो एससी और एसटी में तो आती है लेकिन रिजर्वेशन का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अब राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में यह डिसाइड कर सकती है कि कौन सी जाति को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि यह आरक्षण रहेगा एससी और एसटी में ही, लेकिन एससी और एसटी में आने वाली वह जातियां जिन्हें आज तक आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला है, उन्हें एससी एसटी की अन्य जातियों से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। जो जातियां आरक्षण की बदौलत आज आर्थिक और सामाजिक रूप से अच्छी स्थिति में है, जैसे कि एससी एसटी में आने वाली कुछ जातियां ऐसी भी है जिनमें बहुत सारे सरकारी कर्मचारी है और अच्छे पदों पर है। वहीं कुछ जातियां एससी एसटी में आने वाली ऐसी भी है जो अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी बात को समर्थन करता है कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में आरक्षण को लेकर के कोटे में कोटा बना सकती है, यानी कि एससी एसटी में ही उन जातियों को ज्यादा आरक्षण दे सकती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से
कमजोर है। यानी कि एससी और एसटी में ही एक अलग से कोटा बना दिया जाएगा जो उन जातियों को मिलेगा जो एससी और एसटी में होते हुए भी आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है। और दोस्तों, इसी बात को लेकर के भारत बंद की बातें की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों की हालात आरक्षण की बदौलत सुधर चुकी है और इस फैसले के बाद में उन्हें ये लग रहा है कि अब हमें आरक्षण कम मिलने वाला है, वे जातियां भारत बंद का समर्थन करती है और वही लोग भारत बंद की बातें कर रहे हैं। वहीं ऐसी भी कुछ जातियां हैं जिन्हें पता है कि आज तक उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जाति के लोग अभी भी बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो हमें इस फैसले के बाद अब ऊपर उठने का मौका मिल रहा है और वे जातियां इस भारत बंद का पुरजोर विरोध करती है और कोर्ट के फैसले का समर्थन करती है। अब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि भारत बंद क्यों किया जा रहा है और कौन लोग भारत बंद करने वाले हैं और कौन लोग भारत बंद का समर्थन करते हैं और कौन लोग विरोध। तो क्या दोस्तों, आप इस भारत बंद के समर्थन में हो या फिर विरोध में? अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। मैं मिलूंगा आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।